वाड्रा की पत्रकार से बदसलूकी के आरोपों पर सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान। कहा, वाड्रा को मीडिया को अपना काम करने देना चाहिए था, शिकायत आई तो कार्रवाई होगी। विवाद के बाद रॉबर्ट वाड्रा से सोनिया गांधी ने की मुलाकात। वाड्रा के घर जाकर मिली सोनिया। वाड्रा विवाद के बाद कांग्रेस में मिली जुली प्रतिक्रिया। महासचिव दिग्विजय सिंह ने विवाद को बताया मामूली। कहा, मीडिया बेवजह दे रहा है तूने कहा हमें टेप देखना है, फिर टेप देख लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हम टेप दिखा सकते हैं आपको, पर डिलीट नहीं करेंगे और आप हमारे रिपोर्टर को डिटेन नहीं कर सकते। तो ये कह के फिर उन्होंने टेप देखा और वो मान गए कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो सिक्योरिटी रिस्क है। पत्रकार से वाड्रा की बदसलूकी पर बोले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। कहा, रिपोर्टर पर गुस्सा उतारने से नहीं छिपेगा पाप। और जब आप धक्का मारते हो, जब किसी का आप जो वीडियो है उसको डिलीट करने की बात करते हो, तो इसका मतलब है आप किसी पाप को छुपाना चाह रहे हो, आप किसी पाप को दबाने की कोशिश कर रहे हो, और वो पाप दब नहीं सकता। रॉबर्ट वाड्रा पर कैग की रिपोर्ट को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान। कहा, कैग की रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अनिल विज ने कहा, कैग की रिपोर्ट में वाड्रा पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। बोले, पूरी जांच के बाद होगी कार्रवाई, किसी जल्दबाजी में नहीं है सरकार। देखिए, सीएजी ने जो अपनी फाइंडिंग्स दी हैं रॉबर्ट वाड्रा केस के मामले में, वो बहुत गंभीर फाइंडिंग्स हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन सीएजी की पहले पीएसी में जाएगी, पीएसी रिकमेंडेशंस करेगी और उसके बाद सरकार उसके ऊपर पूरी गंभीरता से कार्रवाई करेगी उसके ऊपर। सीएम बनने के बाद आज पहली बार नागपुर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। हुआ जोरदार स्वागत। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कोल्हापुर में महालक्ष्मी की प्रार्थना की। विधानसभा चुनाव में शिवसेना की अच्छी सफलता के लिए मांगी थी मन्नत। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को समर्थन पर कायम है एनसीपी। राज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र। विश्वास मत के दौरान सदन में मौजूद रहेंगे विधायक। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जमकर फडणवीस की तारीफ की थी। महाराष्ट्र में 9 मंत्रियों के मंत्रालयों का बंटवारा। एकनाथ खड़से को राजस्व, कृषि और आबकारी समेत कई अहम मंत्रालय। सुधीर मुंगंटीवार को वित्त और योजना के साथ वन विभाग। विनोद तावड़े के जिम्मे शिक्षा, खेल और संस्कृति मंत्रालय। प्रकाश मेहता को मिला उद्योग, खनन और संसदीय कार्य मंत्रालय का प्रभार। पंकजा मुंडे को ग्रामीण विकास, महिला और बाल विकास के साथ जल संरक्षण मंत्रालय का कामकाज। चंद्रकांत बच्चू पाटिल को मार्केटिंग और टेक्सटाइल मंत्रालय का विभाग मिला। विष्णु सावरा को आदिवासी विकास और सामाजिक न्याय मंत्रालय मिला, जबकि राज्य मंत्रियों में दिलीप कांबले को सामाजिक न्याय और विद्या ठाकुर को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का प्रभार। बचे सभी मंत्रालयों का प्रभार बंटवारा न होने तक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा। महाराष्ट्र की कमान संभालते फडणवीस ने भ्रष्टाचार पर दिखाया सख्त रुख। कहा, सभी घोटालों की होगी जांच, दोषियों को जाना होगा जेल। और मायने रखता आपका फोकस। जनता के लिए काम करने की अगर इच्छा हो तो कोई चीज आड़े नहीं आती। मेरे आड़े कोई चीज नहीं आएगी। आज तक से खास बातचीत में बोले फडणवीस। कहा, शिवसेना से हो जाएगा समझौता, एनसीपी से किसी भी तरह की डील से इनकार। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की वकालत करना दिग्विजय सिंह को पड़ सकता है भारी। 15 सचिवों ने मिलकर जाहिर की नाराजगी। माखनलाल पोतेदार ने कहा, दिग्विजय खुद संभालना चाहते हैं कमान। मुझे ऐसा समय नहीं दिखाई देता कि वो परिवर्तन का टाइम आया है। दिग्विजय सिंह शायद चाहते होंगे परिवर्तन हो जाए, शायद उनकी इसमें आगे बढ़े, किस्मत आगे बढ़े या कदम आगे बढ़े। काले धन पर नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिया भरोसा। कहा, पाई पाई वापस लाऊंगा, मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी। दिल्ली के गुलाबी बाग पार्क में व्यायाम करने पहुंचे लोगों में पीएम मोदी के मन की बात सुनने की दिखी धुन। रेडियो के साथ पहुंचे थे पार्क।
बिहार के सासाराम में भी लोगों ने रेडियो पर पीएम के मन की बात सुनी। कहा पीएम ने सफाई की अपील की, ऐसे कार्यक्रम से जागरूक होंगे लोग। फेसबुक, इंटरनेट, मोबाइल के दीवाने युवा वर्ग में भी दिखा रेडियो का क्रेज। दरभंगा में तमाम युवाओं ने पीएम के मन की बात सुनी। कर्नाटक के शिमोगा में 14 साल की नाबालिग लड़की को अगवा कर की गई छेड़खानी, बाद में लड़की ने तोड़ा दम। परिजनों के अनुसार 3 लोगों ने बस स्टैंड से लड़की को जबरन कार में बिठाया, फिर उसे पानी में डालकर कोई दवा पिला दी। वारदात के बाद से लड़की लगातार उल्टी कर रही थी, अस्पताल में तोड़ा दम। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने मोदी के मन की बात पर किया कटाक्ष, पीएम को बताया काले धन का सरदार। रघुवंश प्रसाद ने कहा काला धन जमा करने वाले कॉरपोरेट घरानों से बीजेपी को मिला मोटा चंदा। झारखंड विधानसभा चुनाव की तेज हुई सरगर्मी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहली सूची में 13 उम्मीदवारों के नाम। झारखंड विधानसभा के लिए कांग्रेस ने भी तय किए उम्मीदवार, 14 उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार। कोची में किस ऑफ लव कैंपेन के दौरान हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। निजी जिंदगी में दखलंदाजी के खिलाफ कुछ लोग चला रहे थे किस ऑफ लव कैंपेन, पब में महिलाओं पर हमले को बनाया मुद्दा। शाहरुख खान का जन्मदिन है आज, 49 साल के हुए शाहरुख। मुंबई में मन्नत के बाहर जुटा प्रशंसकों का हुजूम। प्रशंसकों के साथ शाहरुख ने काटा केक, तोहफे में केक लेकर पहुंचे थे कई प्रशंसक। शाहरुख ने पहनी तोहफे में मिली टी शर्ट, प्रशंसकों से मिलाया हाथ, की बातचीत। आज तक को फिर मिला सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल का ITA अवार्ड, 14 साल से लगातार जीता खिताब। 14 साल से आज तक लगातार ये अवार्ड जीतता आ रहा है। कहते हैं दोस्ती तो सबसे होती है, लेकिन भरोसा सिर्फ एक पर होता है, और ये भरोसा है दर्शकों का आज तक के प्रति कि लगातार 14 सालों से हम ये अवार्ड जीतते आ रहे हैं। थैंक यू ITA, थैंक यू आप सब। सर्वश्रेष्ठ न्यूज एंकर का अवार्ड भी आज तक इनाम रहा। अंजना ओम कश्यप को मिला सर्वश्रेष्ठ न्यूज एंकर का खिताब। राहुल कंवल के शो सीधी बात को मिला बेस्ट टॉक शो का खिताब। ITA अवार्ड में आज तक ने जीते और भी कई अवार्ड। बेस्ट न्यूज इन करंट अफेयर्स का खिताब शम्स ताहिर खान के नाम रहा। आज तक के चुनावी शो जीतेगा भाई जीतेगा के लिए जीता अवार्ड।